हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मर्द का दर्द। क्या दर्द सिर्फ औरतों को होता है, मर्द को नहीं? क्या वाकई भावनाएं सिर्फ औरतों में होती हैं, मर्दों में नहीं? क्या औरतों को ही सबके सामने आंसू बहाने का हक है, मर्द अकेले में नहीं रो सकता? ये तमाम सवाल आज जवाब मांग रहे थे रितेश के दिल से। ये वही सब सवाल है जिनके जवाब पाना चाहता था रितेश, और इन्हीं सवालों को लेकर आज ऑफिस से घर ना जाकर बैठा था एक पार्क में। आज उसका दिल ही नहीं था कि वो घर जाए। घर जाकर करता भी क्या? माँ और बीवी के झगड़े में पिसी रहा होता। उसका एक हाथ माँ के हाथ में और एक हाथ बीवी के हाथ में होता। लेकिन उसके दिल का क्या, जिसमें माँ भी बसती है और बीवी भी? किसकी सुने, किसे सही ठहराएं और किसे गलत? हालांकि वो जानता था कि माँ और बीवी दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं, लेकिन वो किसी एक को भी अगर सही या गलत कह देता तो घर का माहौल और ज़्यादा बिगड़ते देर नहीं लगती। बीवी को सही कहता तो जोरू का गुलाम, माँ को सही कहता तो माँ का पल्लू पकड़ने वाला। इस तरह के कई नामों से उसे उसकी ही माँ और बीवी नवाज देती। आखिर करे तो क्या करे? आज भी ऐसा ही कुछ हुआ कि रितेश का आज घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो ऑफिस से निकलकर पार्क में आकर बैठ गया। पार्क के बेंच पर बैठे बैठे सुबह की सारी तस्वीर उसके आगे घूमने लगी। सुबह होते ही माँ के चीखे चिल्लाने की आवाज़ और पत्नी के जवाब पर जवाब देने की आवाज़ से शुरुआत होती थी। यही आज सुबह भी हुआ। माँ चिल्ला रही थी, न जाने किस घड़ी में इस आशा को ब्याह लाए। अपने बेटे के लिए मनुष्यों की तरह सूरज उगते तक सोती रहती है। अभी तक चाय तक नहीं बनाई तो खुद बनाकर पी लो अम्मा। जवान के साथ साथ थोड़े बहुत हाथ भी चला लिया करो। ये आवाज़ उसकी पत्नी आशा की थी, जो बिस्तर पर लेटे लेटे ही अम्मा को जवाब दे रही थी। हाँ हाँ बना लूँगी, तेरी राह ना देखूँगी। कुछ खाने पीने या बनाने के लिए इस बार अम्मा बोली। आशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसे तुरंत जवाब दिया, और देखना भी मत, नहीं तो देखते ही रह जाओगी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। ये क्या लगा रखा आप दोनों ने सुबह सुबह? दूसरों के घरों से सुबह के वक्त आरती और पूजा की घंटी की आवाज़ें आती हैं, और एक हमारा घर है जहाँ से सिर्फ क्लेश की आवाज़ें आती रहती है। ना आप दोनों सुबह देखती है ना रात। इस बार रितेश दोनों के बीच बोल पड़ा तो अम्मा शुरू हो गई। मैं नहीं करती क्लेश, तेरी बीवी करती है। दुनिया भर की औरतें सुबह सबसे पहले जाग जाती हैं और ये महारानी दिन चढ़े तक सोती रहती है। ये सुनकर आशा भिन भिनाती हुई कमरे से बाहर आई और चीखते हुए बोली कि रात भर मुन्ना जगाता है, बार बार दूध पिलाना, डायपर चेंज करने में ही सारी रात निकल जाती है। सुबह से फिर कोलू की बेल की तरह घर के कामों में जुट जाती हूँ। वो तो दिखाई नहीं देता, थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा सो गई तो वो दिख जाता है। तो हमने ना पाले क्या बच्चे? 3 बच्चे अकेले पाले हैं। हमें भी बच्चों को लेकर रात रात भर खड़े रहना पड़ता था, फिर भी सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाया करते थे। आज तक किसी को भूखा ना मारा, सोने का बहाना लेकर। अम्मा की बात सुनकर रितेश के पिताजी, जो अभी अभी सैर करके लौटे थे और सारी लड़ाई सुन चुके थे, वो बोल पड़े कि भगवान, हम लोगों के खेतों में जाने के बाद तुम पूरी दोपहर सोया करती थी और हमारे आने से पहले शाम को उठकर रसोई संभाला करती थी, और इस बीच हमारी अम्मा तीनों बच्चों को अपने पास सुलाती खिलाती थी। तुम भी ऐसा ही क्यों नहीं करती? दोपहर को मुन्ना को तुम संभाल लिया करो, बहू को थोड़ा आराम मिल जाया करेगा। बहू के सामने अपने पति की बातें सुनकर अम्मा आग बबूला हो गई। उन्हें लगा कि उनके पति उनका साथ ना देकर बहू का साथ दे रहे हैं। वो पति पर चिल्लाते हुए बोली, तुम कम बोलो जी, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती नजर आएगी, अपनी लाडली बहू की नहीं। आखिरकार तुम्हारे बचपन के दोस्त की बेटी जो ठहरी, ले आए थे मेरे रितेश के लिए ब्याह के, न दान न दहेज। अरे तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? रितेश के पिताजी ने अपनी पत्नी को टोका। इससे पहले रितेश की माँ कुछ और बोलती, उनकी बहू आशा बोल पड़ी, दान दहेज भिखारी मांगते हैं जिनके खुद के घर कुछ नहीं होता, वही बहू के घर वालों से सामान की उम्मीद करते हैं, और मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया था। आपने तो अपनी बेटी की शादी में भी कर्जा लेकर अपनी इज्जत बचाई थी।
रितेश को माँ का ये अपमान अच्छा नहीं लगा। उसने आशा से माफ़ी मांगने को कहा, जिस पर आशा ने 1000 बातें रितेश को सुना दी और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। रितेश आंसू भरी आंखों से पिता की तरफ देखते हुए बिना चाय नाश्ता किए और टिफ़िन लिए घर से ऑफिस के लिए निकल गया। अभी ऑफिस में लंच टाइम ही हुआ था। रितेश जो सुबह से भूखा था, ऑफिस की कैंटीन की तरफ लंच करने के लिए बढ़ ही रहा था कि आशा की कॉल आ गई। रितेश को लगा कि आशा ने खाने के लिए पूछने को फ़ोन किया होगा कि कुछ खाया या नहीं। रितेश ने खुशी खुशी फ़ोन उठाया कि आखिर है तो उसकी बीवी ही उसकी फिक्र में फ़ोन कर रही होगी। लेकिन जैसे ही रितेश ने फ़ोन पिकअप किया, दूसरी तरफ से रोने धोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिन्हें सुनकर एक बार तो रितेश घबरा गया। वो हेलो हेलो करने लगा। उधर से आशा की आवाज़ सुनाई दी कि अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। तुम आज ऑफिस से घर तभी आना जब तुम कोई फैसला कर लो। रितेश कुछ कह पाता इससे पहले ही आशा ने फ़ोन काट दिया। रितेश ने घर पर फ़ोन लगाया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और रोते हुए बोली कि अब मैं तेरी पत्नी के साथ नहीं रह सकती। तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने जन्म दिया है, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये तो अभी आई है। आज तू आने से पहले फैसला करते आना कि माँ को घर में रखना है या इसे। इतने में रितेश के पिता ने फ़ोन हाथ में लेकर कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं हूँ, यहाँ सब संभाल लूँगा, तू जल्दी घर आ जाना, टेंशन ना लेना। जी पिताजी। इतना कहकर रितेश बिना कुछ खाए पिए वापस अपने केबिन में आ गया। शाम को ऑफिस बंद होते होते रितेश को सर भारी लगने लगा और कुछ ना खाने के कारण कमजोरी महसूस होने लगी। लेकिन रितेश के दिल दिमाग में बीबी और माँ के शब्द गूंज रहे थे कि किसी एक को चुन ले। रितेश भारी मन से ऑफिस से निकला, लेकिन घर ना जाकर पार्क में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। वो किसी एक को नहीं चुन सकता, दोनों उसके और उसके घर के लिए ज़रूरी है। दोनों अपनी अपनी बात सही साबित करने के लिए रोने लगती हैं, अपना अपना दुख दर्द कह देती हैं। लेकिन रितेश वो क्यों नहीं दोनों के सामने रो सकता, क्यों नहीं अपना दर्द अपनी पीड़ा कह सकता, सिर्फ इसलिए कि वो मर्द है। क्या आंसू सिर्फ औरत ही बहा सकती है? क्या दर्द सिर्फ औरत को हो सकता है? क्या कुर्बानियाँ सिर्फ औरत देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है। मर्द भी अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों की न जाने कितनी कुर्बानियाँ देता है। माँ और बीवी के बीच एक मर्द ही पिसता है। मर्द को भी हक है कि वो दिल दुखने पर रोए, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को जाहिर करे। यही सब विचार करते करते न जाने कब रितेश रोने लगा। वो रोए जा रहा था और अपने सवालों के जवाब खुद से ही मांगे जा रहा था। इतने में किसी के हाथों की गर्माहट उसे अपने कंधे पर महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा तो सामने उसके पिताजी खड़े थे। रितेश छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट कर रोने लगा। पिताजी ने भी उसे चुप ना कराकर जी भर कर रोने दिया, जिससे उसका दिल हल्का हो जाए। काफ़ी देर रोने के बाद जब रितेश कुछ संभला तो उसने पिताजी से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? बेटे, आज जब तुम इतनी देर तक घर नहीं लौटे तो हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हुई। ऑफिस फ़ोन किया तो पता लगा ऑफिस बंद हो चुका है और तुम बहुत पहले ही निकल चुके हो। रास्ते भर तुम्हें ढूंढता फिरता जब मैं इस पार्क के पास से गुजरा तो तुम्हारी कार देखी और अंदर आ गया। शुक्र है तुम मिल गए। आओ चलो घर चले। ये सुनकर रितेश ने कहा कि पिताजी, मैं घर नहीं जाना चाहता। कैसे जाऊं घर, किसे चुनूं? अब और नहीं सहा जाता, मैं तंग आ गया हूँ। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। वो घर तुम्हारा है और तुम्हारे बिना अधूरा है। रितेश ने अपने दिल में उमड़ रहे सवालों के जवाब अपने पिता से मांगे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ और तुम्हारे सवालों के पीछे छुपी तकलीफ को भी समझता हूँ। अक्सर हम मर्दों से यही आशा की जाती है कि हम ना रोएं, ना अपने दर्द को जाहिर करें, ना अपनी तकलीफ किसी से कहें। अगर एक औरत बहू, बीबी, माँ बनती है तो हम मर्द भी तो दामाद, पति और पिता बनते हैं। ये प्रकृति औरत और मर्द दोनों के जरिए ही चलती है, लेकिन हमें मर्द होने की वजह से बहुत कुछ अपने दिल के अंदर ही रखना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है, बस उस दर्द को देखने वाला और समझने वाला साथी मिल जाए तो ये दर्द खत्म हो जाता है।
और इस मामले में ना तुम्हें समझने वाला साथी मिला ना मुझे। खैर अभी घर चलो, बैठकर बात करते हैं। रितेश अपने आंसू पोंछकर जैसे ही उठने लगा उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा, जिसे देख के उसके पिता घबरा गए। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से रितेश को उसकी कार में डाला और उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। रास्ते में उन्होंने घर फ़ोन करके रितेश की मां और उसकी पत्नी को सारी बात बताते हुए अस्पताल आने को कहा। रितेश के अस्पताल में होने की खबर सुनकर उसकी पत्नी और मां भागे भागे अस्पताल पहुंचे। तब तक डॉक्टर ने बताया कि सुबह से कुछ न खाने पीने की वजह से रितेश को चक्कर आ गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन अब उसे होश आ गया है और वो सही है, उसे घर ले जा सकते हैं। रितेश की पत्नी और मां रोते हुए रितेश के सिरहाने बैठ गई। इतने में उसके पिताजी ने आकर कहा कि डिस्चार्ज मिल गया है, चलो बेटा घर चले। लेकिन रितेश ने घर जाने से इनकार करते हुए उसे उसके दोस्त के घर छोड़ने की बात कही, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। सभी ने एक साथ पूछा कि घर क्यों नहीं जाना, तो रितेश ने कहा कि मेरे लिए माँ और बीबी दोनों ज़रूरी हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है मेरे लिए, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी एक को चुनकर उस घर में नहीं जा सकता। दोनों मेरी आंखें हैं, मैं किसी एक आँख के बिना जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ही चले जाता हूँ। मेरा दोस्त कुछ दिनों में लंदन जा रहा है, आज ऑफिस में उससे मेरी बात हो गई है, वो मुझे भी साथ ले जाएगा और अब मैं तब तक उसके घर रहूँगा और उसके साथ लंदन चला जाऊँगा। लेकिन एक बेटा और एक पति होने के नाते अपनी जिम्मेदारियाँ वहाँ से भी निभाता रहूँगा। यहाँ आप में से किसी को भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सुनकर रितेश की माँ और उसकी पत्नी खड़े के खड़े रह गए। आशा ने रितेश के पैर पकड़ लिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए उसे जाने से रोकने लगी। तो दूसरी तरफ उसकी माँ भी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर उसके आगे अपना दामन फैलाकर खड़ी हो गई और उसे अपनी ममता की दुहाई देकर जाने से रोकने के लिए तड़प उठी। रितेश से जब दोनों को इस तरह से देखकर रहा नहीं गया तो उसने दोनों के हाथ थामते हुए कहा कि आज मेरे जाने के नाम से तुम दोनों रोने लगी, लेकिन मेरे होते हुए दुश्मनों की तरह लड़ती झगड़ती रही। ना माँ ने बहू को बेटी माना, ना बहू ने सास को माँ। आए दिन की क्लेश से घर टूटता बिखरता रहा और उसके अनदेखे टुकड़े मेरे दिल में चुभते रहे। उस वक्त मैं भी रोना चाहता था, चिल्लाकर चीखकर अपना दर्द कहना चाहता था, लेकिन सब कुछ अपने अंदर बर्दाश्त करता रहा। क्यों? क्योंकि मैं एक मर्द जो ठहरा। मुझे कहाँ हक दिया है इस संसार ने कि एक मर्द होकर मैं रोऊं, अपना दर्द दुख कहूँ। मुझे तो बस जिम्मेदारियाँ निभानी है, अपने दुख दर्द को अपने तक रखना है। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर आकर सुकून चाहता था, लेकिन मिलता था क्लेश और सिर्फ क्लेश। माँ का बेटा, पत्नी का पति, बस मैं यही बनकर रह गया था। माँ का साथ दूं या पत्नी का, यही सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाते गए और मैं सहता गया। मैं इतने सालों से ये सब सहता भी रहा, लेकिन आज जब माँ और बीबी से किसी एक को चुनने की बात आई तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। आज सारा सब्र मेरी आंखों से बह गया और जब दिल में कुछ नहीं रहा तो मैंने फैसला किया कि मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहते कहते एक बार रितेश फूट फूट कर रोने लगा। ये सब सुनकर रितेश की पत्नी और माँ शर्मिंदा हो गई और उन्होंने रितेश का हाथ पकड़कर उससे भरोसा दिलाया कि आज के बाद वो रितेश की आंसुओं की वजह नहीं बनेगी, न ही घर के क्लेश को जन्म देगी। आज रितेश ने उनकी आंखें खोल दी है। दोस्तों, आशा ने अपनी सास के पैर छूकर माफ़ी मांगी तो उसकी माँ ने भी आशा को सीने से लगा लिए। ये सब देखकर रितेश के पिताजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, क्योंकि आखिर ये लंदन जाने वाला प्लान तो उन्होंने ही बीबी और माँ के अस्पताल पहुँचने से पहले रितेश को दिया था। रितेश भी पिताजी को देखकर मुस्कुराया और आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया कहा। अस्पताल से निकलकर कार में बैठे बैठे रितेश सोच रहा था कि कितना अच्छा होता है एक मर्द का रोना, कितना सुकून भरा होता है। आज वो रोआ तो सारा गुब्बार निकलता चला गया और उसके आंसुओं ने उसकी दुनिया, उसका घर उजड़ने से बचा लिया। इसलिए मर्द को भी कभी कभी रो देना चाहिए। मर्द को रोना भी ज़रूरी है।